रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि डिज़ाइन के बारे में है। डिज़ाइन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सेटिंग द लो 3 डेसिबल फ्रिक्वेंसी लोअर, यानी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसको आपने कितना रखना है, 100 हर्ट्स रखना है, जबकि हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को आपने 300 किलो हर्ट्स रखना है। ये खुद कह रहा है, आगे कहता है द सर्किट पैरामीटर्स आर GM आर पाई वगैरह वगैरह, उसने बहुत कुछ दिया हुआ है गाइस। और लास्ट में वो कहता है आल्सो फाइंड ए मिड बैंड गेन। अब हमने इसको डिज़ाइन करना है। तो गाइस डिज़ाइन में हमारा ये काम होता है, जो वैल्यूज़ अननोन होती हैं उनको मालूम करना होता है। यहाँ पे अननोन क्या है, CC1 अननोन है, CC2 और CE। देखें मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे है। ये CC1 है, ये CE है और ये है CC2। तो हमने इन चीज़ों को मालूम करना है। तो वो कैसे मालूम करेंगे, देखिए उसने मुझे गाइस दी है FL इज़ इक्वल टू 100 हर्ट्स। तो गाइज आप ये चीज़ जानते हैं कि जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये जो गाइज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्स दी गई है। जबकि आप जानते हैं, पता है आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपने ये चीज़ हमेशा नोटिस की है कि CC1 CC2 और CE इन तीनों में से कैपेसिटर E की ही फ्रीक्वेंसी हमेशा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है, क्योंकि जो एमिटर कैपेसिटर होता है वो हमेशा लास्ट में जाके शॉर्ट होता है। तो लिहाजा हमने सबसे पहले लेट कर लेना है, आपने ये लिखना है लेट FL इज इक्वल टू FCE। ठीक है, यानी हम इसे FCE के बराबर रखते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, 1/2 पाई इंटू RCE साथ में CCE। अब इसमें हमने कैपेसिटर को मालूम करना है, मेन हमारा ये काम है। CCE सॉरी मैं लिख गया, इसका नाम CE था। तो आप यहाँ पे देखें आपके पास कौन सी चीज़ मालूम नहीं है वो पहले मालूम कर लें। तो गाइज हमें इन तीनों कैपेसिटर्स के लिए पहले इन तीनों के रेजिस्टेंसेस मालूम करने होंगे। देखें यहाँ पे RCC1 मुझे मालूम करना होगा, RCE RCC2। अगर ये चीज़ें मालूम हो जाए तो मैं आसानी से कैपेसिटर मालूम कर सकूँगा। तो देखें RCC1 के लिए गाइज सिंपल सा फार्मूला, आपने CC1 के क्रॉस आपको पता है हम कैसे RCC1 निकालते थे। CC1 को प्लस के मानिंद समझते थे, यानी ये प्लस का साइन दे रहा है तो इसके इस साइड वाले रेजिस्टेंसेस पहले देखते थे, फिर इस साइड से हम चलना स्टार्ट करते थे, यानी लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे RS है, फिर हम जब कैपेसिटर में से गुजरेंगे तो प्लस का साइन क्रिएट हो जाएगा सेंटर में। अब RB पैरेलल में लगा हुआ है R पाई के। आपने ये सर्किट नहीं देखना, ये काफ़ी कम्प्लेक्स दिखाया गया है, क्योंकि ये एक टेस्टर का काम ही होता है कि इंजीनियर को इतना मुश्किल सर्किट देना कि वो हल करने सही तरीके से बैठे। आमतौर पे जो टेस्टिंग के लिए आता है, मतलब किसी इंसान को परखने के लिए। तो लिहाजा देखें गाइस यहाँ पे RB R पाई के पैरेलल में लगा, क्योंकि इनका अपर टर्मिनल भी कॉमन है, और नीचे से देखें तो ये नीचे जाके जब ग्राउंड होगा ये R पाई का टर्मिनल, तो ये भी कॉमन हो जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो ये आ जाएगा RB पैरेलल विद R पाई। ये वैसे भी मैंने आपको फार्मूलाज याद करवाए हुए हैं, मैंने आपको इसका एक इंट्रो दिया था न्यूमेरिकल 1.5 से पहले, तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। RS की कितनी वैल्यू उसने हमें दी थी, RS की वैल्यू उसने गाइस ये देखें यहाँ कहीं पे दी होगी, ये है 4 किलो ओम। 4 किलो ओम प्लस RB और R पाई का जो R पाई का पैरेलल कम्बिनेशन है वो भी होना हमें मालूम करना होगा। R पाई उसने इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ, नहीं तो हमें बीटा और GM करना पड़ता है। तो R पाई उसने गाइस दिया 1.5, जबकि RB उसने कितना दिया 20। तो 20 के पैरेलल विद 1.5 के, ये चीज़ गाइस मैं पहले ही मालूम कर चुका हूँ। रजिस्टर मेरे पास है जहाँ पे मैंने इसका एनालिसिस किया, तो मैं डायरेक्ट पुटिंग करूँगा। तो गाइज इन दोनों का पैरेलल निकाल के जब मैं उसमें इन दोनों का पैरेलल मेरे पास आता है 1.39, जब उसमें मैं 4 प्लस करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 5.39 किलो ओम। तो देखें गाइज मैंने स्टेप वाइज सब कुछ मालूम करके रखा होता है। अभी मैं तीनों रेजिस्टेंसेस मालूम करूंगा, यानी RCC1 RCC2 और RCE। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसीज मालूम करेंगे। आपको पूरा एनालिसिस करना आना चाहिए। RCC2 कहाँ से निकलेगा गाइज, आपको पता है CC2 की जानिब से। तो अब यहाँ पे CC2 प्लस का काम निभाएगा। अब पहले हम लेफ्ट साइड देखते हैं, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही रजिस्टर शो हो रहा है जिसका नाम RC है, क्योंकि इसमें R0 नहीं दिया गया, लिहाजा सिर्फ एक ही रजिस्टर है जिसका नाम RC है, लिहाजा आ गया RC। अब जब हम दूसरी साइड देखना चाहेंगे तो यहाँ से हमें गुजर के जाना पड़ेगा, जो जब कैपेसिटर में से गुजरेंगे तो ये प्लस क्रिएट हो जाएगा सेंटर में। आगे सिर्फ एक ही रजिस्टर है जिसका नाम RL है, तो ये इसका फार्मूला आ गया RCC2 का।
तो देखें RC उसने हमें कितना दिया हुआ है गाइज, वो है 5K, और RL उसने 10 दिया, तो 10 + 5 कितना होता है गाइज 15 किलो हम। मुझे उम्मीद है मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनकी वैल्यूज़ करके सारा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही समझ आ गई होगी। RCE का आपको पता हमने एक जेन्युइन फार्मूला रखा हुआ है, पूरा एनालिसिस करने से हम बचने के लिए हमने एक जेन्युइन फार्मूला रखा था जिसका नाम था 1/GM। तो डायरेक्ट मालूम कर लें वैल्यू पुट करके, 1/GM मीन्स GM की कितनी वैल्यू है गाइस 10 मिली, तो मिली ऊपर जाके किलो बन जाएगा, और 1/10 होता है 0.1, तो 0.1 किलो ओहम आ गया हमारा RCE। अब गाइस हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है हमने क्या मालूम करना है, कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है, तो CE इधर चला जाएगा और FCE इसकी जगह आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा CE = 1/, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी जो कि 100 हर्ट्स है, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ क्या, इसके साथ रेजिस्टर मल्टीप्लाई होगा RCE जिसकी वैल्यू हमारे पास 0.1K आई है। तो इस सब को हल करके जो मेरे पास गाइस कैपेसिटर की वैल्यू आती है वो है मेरे पास 15.9 माइक्रोफैरड। ठीक हो गया। अब ये हम डिज़ाइन ही कर रहे हैं, हम पता क्या है, ये इंजीनियर चूज़ कर रहा है कि मैं कितने फैरेड का कैपेसिटर यहाँ पे लगाऊं, कितने फैरेड का यहाँ पे लगाऊं, तो ये उसने चूज़ किया एक कैपेसिटर। अब वो इसी तरह से CC2 को चूज़ करेगा, लेकिन हम वैसे चूज़ नहीं कर सकते। अगर एक चीज़ को चूज़ किया एनालिसिस से तो दूसरा भी एनालिसिस ही होगा। अब आपको इतनी चीज़ याद रख करवाऊँ कि आपने हमेशा पता क्या करना है, अब आपने ना FCC2 निकालने के लिए क्या करना है जी, आपने FL को 10 से डिवाइड करवा लेना है, 10 टाइम्स कम करवा लेना है, ठीक है, ये याद रखना है। क्योंकि जो होता है ना हमारा FCC2 वो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से तकरीबन 10 गुना छोटा होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 गुना कम ही होती है। तो 100 को 10 से जब डिवाइड करवाएंगे, ये 100 हर्ट्स है, तो 10 हर्ट्स आ गई फ्रीक्वेंसी FCC2 की। अब इसको आपने यूज़ कर लेना CC2 मालूम करने के लिए। जैसे इसका फार्मूला बना वैसे ही CC2 का फार्मूला आ जाएगा, CC2 = 1/2 पाई। FCC2 का पता है आपको किस तरह से फार्मूला लिखेंगे, इसी तरह से FCC2 = 1/2 पाई RCC2 CC2, तो हमने इनकी जगह रिप्लेस कर ली, तो FCC2 नीचे आ गया जिसकी वैल्यू है 10, मल्टीप्लाई हो जाएगा RCC2 से जिसकी वैल्यू थी 15K, हमने अभी अभी निकाली है। तो इस सारे को हल करने से जो CC2 की वैल्यू आती है वो आती है गाइस 530 नैनोफैरड। वैसे तो मेरे पास आ रही थी 0.53 माइक्रो में, लेकिन मैंने उसको अच्छा बनाने के लिए नैनो में लिख लिया, ठीक है। अब CC2 मिल गया। अब आपने याद रखना है कि FCC1 क्या होगी, 20 टाइम्स कम होगी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से तकरीबन, तो इसे 20 से डिवाइड करवा लेना है। तो FL हमारे पास 100 है, 100 को जब 20 से डिवाइड करवाएंगे तो 5 हर्ट्स आ जाएगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, आपने हमेशा क्या करना है, FCC2 FL से कितने गुने छोटी होगी, 10 टाइम्स, और जो FCC1 होगी वो FL से 20 गुना छोटी होगी, और FL FCE के डायरेक्ट बराबर होगी। तो ये चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम डन है, आपको कोई रोक नहीं सकता। अब देखें मैंने FCC1 निकाल लिया, इसी के मदद से मैं अब CC1 का फार्मूला लिख लेता हूँ, 1/2 पाई इंटू FCC1 RCC1, तो वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, और RCC1 की वैल्यू कितनी मैंने निकाली थी गाइज यहाँ पे 5.39 किलो। तो यहाँ से मुझे CC1 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आती है गाइस 2.95 माइक्रोफैरड। तो देखिए कितना आसान है, कोई काम मुश्किल नहीं था। ये सारा एक इंजीनियर का एनालिसिस है, उसने ये एनालिसिस किया कि मैं यहाँ पे मासफेट में ये यानी ये तो BGT या BGT में यहाँ पे इस टाइप का कैपेसिटर लगाऊंगा, यहाँ पे इस टाइप का कैपेसिटर लगाऊंगा। ये सारा उसने किस तरीके से किया, ये उसने आउटपुट देख के किया है, यानी मुझे आउटपुट क्या चाहिए, मेरे पास क्या डिज़ायर है, मुझे मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब आप देखें आपके पास एक मोबाइल है, आप उसके लिए 3 एम्पेयर का चार्जर बनाना चाहते हैं तो आप उसके मुताबिक काम करेंगे। मतलब इस तरह से आउटपुट पहले देखी जाती है इंजीनियर की जुबान में। तो CC1 मिल गया, CC2 मिल गया, CCE मिल गया। अब आप पूछेंगे सर इसके बाद हमारा जेन्युइन काम क्या है। अब हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसने मुझे कितनी दी है, FH गाइज उसने मुझे दी तो है
300 किलोहर्ट्ज़, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की बजाय मैं डायरेक्टली मालूम कर सकता हूँ RC पाई और RC माइक्रो को। पता है क्यों? क्योंकि अब मुझे कौन सी दो कैपेसिटर्स की वैल्यू चाहिए, कैपेसिटर तो नहीं, क्या मतलब क्या नाम है, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चाहिए जो C पाई और C माइक्रो के रेजिस्टेंस निकलती है, यानी इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस निकालनी होगी। तो इनके लिए मैंने अलहदा से आपको फार्मूले पढ़ाए थे कि RC पाई और RC माइक्रो। RC पाई जैसे कि आप जानते हैं पाई के नाम से शुरू हो रहा है, यानी इसके लिए वो लंबा सा फार्मूला होगा, R पाई पैरेलल विद R, यानी इनपुट साइड वाले रेजिस्टेंसेस लिखे जाएंगे, पैरेलल विद RB पैरेलल विद RS। ये क्यों आया? क्योंकि गाइस देखें CC1 शॉर्ट हो चुका है इन द केस ऑफ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो RC पाई निकालने के लिए हमें इनपुट साइड के रेजिस्टेंसेस देखनी थी, जो कि ये 3 बनती हैं। वैसे भी मैंने आपको इनके फार्मूलाज बताए हुए हैं वीडियोस में, आप न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको इसकी एक अलहदा से वीडियो मिली होगी, थंबनेल में मेंशन होगा, ये फार्मूलाज हैं। तो इन तीनों का पैरेलल हमने लेना है, इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। 1.5 के वैल्यू है R पाई की, RB की वैल्यू है 4 के, जबकि RS की वैल्यू है 20 के। तो इन तीनों का पैरेलल लेने से हमारे पास जो आंसर आता है गाइस, पहले हमने इन दोनों का पैरेलल लेना, फिर जो आंसर आएगा उसका इसके साथ पैरेलल ले लेना। ठीक है, आप ये जानते होंगे कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं। तो उसका आंसर आता है 1.03 किलो ओहम। अब हमें एक रेजिस्टर और मालूम करना होगा जिसका नाम है RC माइक्रो। अब गाइज आप यहाँ पे एक चीज़ मुझसे पूछेंगे, सर RCX कहाँ पे जाएगा, आपने तो उसे मालूम ही नहीं किया। तो गाइज CX को हमेशा हम इग्नोर करते हैं, आपको याद होगा, हम तीसरा कैपेसिटर कभी भी नहीं लेते। CX वही कैपेसिटर है जो हमारे पास किसके सेंटर में आता है, ये आता है ड्रेन और सोर्स के सेंटर में, तो उसे हम हमेशा छोड़ देते हैं। ड्रेन सोर्स या कह लें BGT में किसके दरमियान आ जाएगा, कलेक्टर और एमीटर के सेंटर में, जिसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं। तो उसको मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप RC माइक्रो मालूम कर लें। इसका सिंपल फार्मूला है, पहले आ जाएगा आपके पास आउटपुट साइड की रेजिस्टेंसेज आ जाएंगी जो कि बनती है RL पैरेलल विद RC, क्योंकि CC2 शॉर्ट है तो RL RC आपस में पैरेलल कहलाएंगे, प्लस इसका फार्मूला मैंने बताया हुआ है RC पाई आ जाएगा, इनटू आपके पास आ जाएगा 1 + GM, फिर से यही रेजिस्टेंसेस RL पैरेलल विद RC। यही होगा गाइस इन द केस ऑफ कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में क्या होगा, R पाई सिर्फ नहीं होगा और RB की जगह RG आ जाएगा, और यहाँ पे RC की जगह वहाँ पे RSR आ जाएगा। तो आप इस सारे को मालूम कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले RL और RC का पैरेलल कॉम्बिनेशन, RL उसने कितना दिया जी, RL वो हमें देता है 10K और RC वो मुझे देता है कितना जी, 5K। RC पाई ये हमने अभी अभी मालूम किया जो कि आया 1.03K इंटू 1 प्लस ये सारा हमने मालूम करना, GM की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 मिली। ये 6 सब कुछ उसने पहले से दिया हुआ है, इस वजह से टेंशन वाली बात नहीं है। फिर से अंदर वही चीज़ है जो यहाँ पे है, 10K पैरेलल विद 5K। तो इसे हम मालूम करते हैं ये कितना देता है RC माइक्रो। इसे मैं यहीं पे हल करूँगा क्योंकि नेक्स्ट पेज पे चला गया तो ये मुझे याद नहीं रह सकेगा। नेक्स्ट पेज पे गाइस बस हमारा काम मिड बैंड गेन निकालने का रह गया, वो काफ़ी ईजी है, मसले वाली बात नहीं है। तो देखें आपके पास क्या फार्मूला बनता है, देखें RC माइक्रो, ठीक है, RC माइक्रो 10 और 5 का, ये सारा मैं आपको निकाल के बताता हूँ कितना बनता है। तो गाइस ये मेरे पास आता है, यहाँ पे इसका ये कॉम्बिनेशन आता है और इन सब को मल्टीप्लाई करा के मेरे पास ये चीज़ आती है। तो लिहाजा मेरे पास आंसर आ जाएगा 38.6 किलो ओहम, ठीक हो गया। तो ये गाइस काफ़ी सिंपल था, ठीक है। RC माइक्रो तक हमारा सारा डिज़ाइन कवर हो जाता है। अब हमारा लास्ट में जो काम रह गया वो ये उसका दूसरा ऑप्शन है, फाइंड A मिड। तो A मिड का आपको पता क्या फार्मूला होगा, मिड का मतलब है मिड बैंड गेन आपने निकालनी है, A मिड AM लिखेंगे इसे हम। तो इसका फार्मूला आपको पता क्या बनेगा, आउटपुट वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेजेस। आउटपुट है V0 डिवाइडेड बाय VS। तो अब हमने क्या करना, मैंने आपको बताया था इसका तरीका, आपने हमेशा R पाई के साथ जो वोल्टेजेस मेंशन होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना। तो V पाई से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और V पाई से ही डिवाइड करवाएंगे। फिर हमने इनको दो हिस्सों में तकसीम कर लेना, एक तो V0 ओवर V पाई और दूसरा
वी पाई ओवर वी एस। अब हमने इन दोनों को मालूम करके ए मिड निकालनी है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाना चाहूँगा। चले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इसी पेज पे अगर हमारा काम बनता है तो बनना तो इसी पेज पे है, क्योंकि नेक्स्ट पे गया आपको समझ नहीं आएगी। अब गाइस इन द केस ऑफ मिड बैंड गेन ये कैपेसिटर शॉर्ट होंगे सारे, ये भी शॉर्ट होगा, ये सॉरी ओपन हो चुका होगा, इससे शॉर्ट क्या कहना है, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट हो जाएगा। ये पैरासाइटिक कैपेसिटर है तीन, एक सी एक्स, एक सी माइक्रो, एक सी पाई, ये सारे ओपन होंगे। अगर हम यहाँ पे वी पाई गाइस मालूम करना चाहें तो हमारे पास वी पाई का क्या फार्मूला बनेगा। देखें वी पाई किसके क्रॉस है, वी पाई क्रॉस है हमारे पास आर बी और आर एस के, और साथ में आर पाई भी आ जाता है। तो हमारे पास इसका सिंपल फार्मूला बनेगा वी पाई इज इक्वल टू आर पाई पैरेलल विद आर बी, बटे में आ जाएगा आर पाई पैरेलल विद आर बी प्लस आर एस मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे आया। देखें गाइस, वी पाई थे इसके क्रॉस आर पाई के, तो लिहाजा इसका जो सर्किट बनेगा वो मेरे पास कुछ इस तरह से होगा। देखें आर एस यहाँ पे साथ में आर बी लगा होगा और इसी के साथ पैरेलल में लगा होगा आर पाई। ठीक है, ये पैरेलल में लगा होगा। यहाँ पे इनपुट वोल्टेजेस होंगे जिनका नाम है वी सिग्नल यानी वी एस, ये आर एस, ये आर बी, यहाँ पे आर पाई। अब मुझे आर पाई के क्रॉस वी पाई वोल्टेज मालूम करना है। अगर मैंने इसको बनाना है गाइस वोल्टेज डिवीजन रूल के काबिल, तो मुझे सीरीज का सर्किट चाहिए, लिहाजा मैं आर पाई और आर बी का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लूंगा। तो वी पाई की अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, आर पाई पैरेलल विद आर बी, जो कि ऊपर आ गई बटे में आ गई टोटल रेजिस्टेंस, यानी इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस आर एस और मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज। अब मुझे यहाँ से मिल गया क्या, वी पाई ओवर वी एस। ठीक हो गया, क्योंकि मैं इधर डिवाइड करवा दूंगा। इस सारे को हल करके जो मेरे पास आता है वो मैं आपको बताता हूँ। आर पाई और आर बी का पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन लूंगा। आर पाई था मेरे पास कितना जी, आर पाई था जी मेरे पास, ये यहाँ पे मैंने इनका वैसे ही पैरेलल लिया हुआ, जो कि मेरे पास कितना आया था गाइस 1.39 आता है इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1.39 किलो ओहम आता है, और इस सारे को मैंने देखें यहाँ पे प्लस भी किया हुआ है, यानी ये RCC1 बटे में तकरीबन वही वैल्यू है। देख लें, डिवाइड करवाऊंगा इसको किससे, 5.39 से। यार ये क्या लोरी पूरा लेके आ जाते हैं, 0.25 आता है गाइस, ये 0.26 कह लें। ठीक हो गया। अब मुझे ये चीज़ मालूम हो गया। अब मैं यहीं पे गाइस क्या चीज़ मालूम करूंगा, वी नॉट, जो कि इसके क्रॉस है आर एल के। तो वी नॉट मालूम करने के लिए मुझे टोटल रेजिस्टेंस को टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई देनी होगी। तो टोटल रेजिस्टेंस पता कितनी बनती है, टोटल रेजिस्टेंस बनती है इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आर सी और आर एल का, और टोटल करंट जो इसमें से गुजरती है वो है GM वी पाई। अब ये सर्किट आपके लिए कैसे मैं आसान करूं, आसान करने के लिए मुझे बैक जाना होगा। यहाँ पे शायद पीछे, ये गाइस पीछे हमारे पास मिड बैंड गेन जो हमने निकाली थी, वो ये मेन सर्किट ये होता है कॉमन एमीटर का, वहाँ पे उसने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके बनाया हुआ है। देखें यहाँ पे आर नॉट दिया गया था, इस वजह से यहाँ पे आर नॉट मेंशन था, अदरवाइज आर नॉट नहीं होता। तो वी नॉट निकालने के लिए जो मैंने फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया था वो ये आपके सामने है। देखें, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस GM वी पाई इंटू ये टोटल रेजिस्टेंस जो कि सारे पैरेलल में लगे थे, वहां पे सिर्फ RC और RL है, लिहाजा उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा, और साथ में माइनस GM वी पाई मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हमें वी नॉट ओवर वी पाई चाहिए, लिहाजा हम वहां पे क्या करेंगे, दोनों साइड से वी पाई को डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा माइनस GM इंटू आउटपुट साइड के पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टर। तो देखें GM आ गया यहाँ पे। अब वो माइनस क्यों आया था गाइस, क्योंकि ये एक्शन है, हमें इसका रिएक्शन बनाना है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, हमें क्या करना है, वोल्टेज की साइड लेके जानी है, लिहाजा हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि न्यूटन कहता था एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लिहाजा हमने माइनस का साइन इस्तेमाल किया। तो माइनस GM वी पाई यहाँ पे आएगा, वी पाई को मैं उधर डिवाइड करवा दूंगा, इनटू आ जाएगी रेजिस्टेंस जो कि RC और RL का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब इसको हम मालूम कर लेंगे कैलकुलेटर भी, तो ये मुझे क्या रिजल्ट देती है वो अब निकालने की बात है। तो गाइस मेरे पास है GM, ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ 8.5 क्या इसका नाम है, डिवाइडेड बाय 0.26। तो गाइस ये इसका मेरे पास रिजल्ट आता है -33
-33.04। आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दूंगा AM में। देखें मेरे पास वैल्यूज़ दोनों की आ गई हैं, तो -33.04 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.26 से, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो है गाइस -8.59 वोल्ट पर वोल्ट। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन हल होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।